मुन्नेलाल लिल्हारे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित। 3 दशक से भी अधिक समय से शिक्षा जगत को समर्पित है लिल्हारे का जीवन। डोंगरगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विगत 3 दशक से भी अधिक समय से सेवा दे रहे शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक मुन्नेलाल लिल्हारे को शिक्षक दिवस के अवसर पर विगत दिनों छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल ने पुरस्कार दिया है। गौरतलब है कि वह राजनांदगांव जिले से एकमात्र शिक्षक रहे। लिल्हारे ने अपने शिक्षकीय जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने अब तक हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, जिसमें कई बच्चे केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। राज्यपाल की ओर से पुरस्कार दिया गया है और उनकी उपलब्धियों की अगर बात किया जाए तो उनके शिक्षकीय जीवन में कार्य करते हुए उन्होंने लगभग 1000 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में उनके नेतृत्व में वहाँ पर एडमिशन दिलाया गया है। और शैक्षणिक जगत की अगर बात की जाए तो उन्होंने वृक्षारोपण, स्वच्छता या बहुत सारे जो सेंट्रल की जो स्कीम है उसमें उन्होंने लगातार हाथ बटाया है एवं उल्लेखनीय कार्य समाज में किया है। यही कारण है कि उनको राज्यपाल जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको एक भी बात बता दें कि इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ से वह एकमात्र टीचर रहे हैं इस लिस्ट में, और एक महिला विजय भाटा की शोभांजलि श्रीवास्तव को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। एक शिक्षक का जीवन राष्ट्र को समर्पित होता है। शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है और हमारे बीच ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और विगत वह 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपने शैक्षणिक जीवन में प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उनके कुशल शिक्षकीय कार्य को देखते हुए उनको हाल ही में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल ने राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्मा सर लिल्हारे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस उपलब्धि के पीछे किनका हाथ है और उनके शैक्षणिक यात्रा में क्या क्या कठिनाई उनके जीवन में आई। आइए उनसे जानते हैं श्री लिल्हारे जी। नमस्कार, मैं मुन्नेलाल लिल्हारे, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुसरा कला। मैं शुरू से एक मेधावी छात्र रहा हूँ। मेरे मेधावी छात्र होने में मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी मेरे को सर्वप्रथम जो शिक्षा दिए जोरवा खान, जो मेरे को तीसरी क्लास से पढ़ाए, उन्हीं का देन है। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने इतना आगे बढ़ा हूँ। मेरे माता पिता दोनों अशिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे दादा भी अशिक्षित थे, सिर्फ मेरे को मार्गदर्शन दिए। मेरे पिताजी मैंने हमेशा प्रोत्साहित किए कि पाठशाला जाना जरूरी है, पाठशाला जा कर के आप जितना पढ़ाई करोगे मैं पढ़ाई कराऊंगा। उन्हीं के फलस्वरूप मैं आगे बढ़ते गया और सर्वप्रथम मैं 5वीं में प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूँ और 8वीं में जब आया तो 8वीं में भी मैं प्रथम श्रेणी पूरे जिले में टॉप आया था। मुझे उस समय 250 रुपये छात्रवृत्ति मिलता था। तो ये मेरे लिए गौरव। पढ़ाई किया, आगे बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं एक अच्छे हेड मास्टर के रूप में मेरा नाम रोशन हो रहा है। और मैं गर्वान्वित हूँ कि इस प्रकार की मेहनत सभी करें, बच्चे आगे बढ़े और अपने नाम, माता पिता के नाम, अपने गुरुजनों के नाम को रोशन करें। सर, आपको मिलने वाला है, कैसे पता चला आपको? मेरे को इसके बारे में पता नहीं चला। मेरे को संकुल समन्वयक है, उसने फाइल जमा करने के लिए बोला। जितने मेरे लाइफ में मैंने नवोदय के जो बच्चे हैं जितने सिलेक्शन हुए थे उनका फोटोकॉपी ये किया। हर स्कूल में जो है मैंने वृक्षारोपण किया, स्वच्छता अभियान चलाया। इन सभी बातों को लेकर के मैंने एक फाइल तैयार किया और उस फाइल को तैयार करके मैंने आगे कार्यालय में जमा कर दिया। उसके बाद उधर क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं है। अधिकारी लोग देखे होंगे, मेरे फाइल को अच्छा समझे होंगे, उचित समझे होंगे और मेरे को राज्यपाल के लिए मनोनीत किए। मेरे को जब आदेश पता चला 5 सितंबर 2024 को आया व्हाट्सएप में कि सर आपको बधाई हो, राज्यपाल के लिए आपका नाम चयन किया गया है, तभी मुझे मालूम पता चला। इसके पहले मुझे बताइए सर कि अभी जो आपको राज्यपाल से सम्मानित किया है उस संबंध में बताइए। ये सबसे बड़ी बात, गौरव की बात है कि मैं 39 साल 4 महीना मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया,
बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए, उसी का परिणाम है आज मुझे राज्यपाल से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये कब किए थे सर? अभी 5 सितंबर। अच्छा, 5 सितंबर को इसी वर्ष राज्यपाल के हाथों में सम्मानित किया गया हूँ। शिक्षा में ऐसे आपकी क्या उपलब्धि रही है जिससे राज्यपाल पुरस्कार दिया गया आपको? क्या नवाचार, क्या आप किस तरीके से शिक्षा आपने दी है? मैं शुरू से बच्चों को सबसे बड़ी चीज़, जब तक के गिनती और पहाड़ा का ज्ञान नहीं होगा, आज भी मैं अपने बच्चों को प्रेयर के समय सामने बुला करके बच्चों को पहाड़ा पूछता हूँ और सुविचार और सामान्य ज्ञान की बातें मैं मंच में बुला करके बच्चों को शेयर करता हूँ। बच्चे भी अपने बात बतलाते हैं। इस प्रकार ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। सबसे बच्चों को पहले पहाड़ा और गिनती का ज्ञान होना जरूरी है। वो अगर पहाड़ा और गिनती अगर पढ़ लेता है तो उसका गणित सरल हो जाता है, भाषा का जो ज्ञान है वो सरल हो जाता है। इसी के क्षेत्र में मैं ज़्यादा काम किया हूँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे लोग मेहनत करें और मेहनत करके अपने गुरु के साथ साथ अपने माता पिता, अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश का नाम ऊंचा करें और अच्छे से पद में, ऊंचे से ऊंचे पद में, ओहदा में जाए और देश का नाम रोशन करें। सर आपका नाम? मैं मुन्ने लाल लिल्हारे, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक बालकशाला मुसरा, विकासखंड डूंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।